का मन निर्मल हुआ। ये है महत्व। इस कथा को सुनकर के कौन कौन ठाकुर जी के चरणारविंदों से जुड़ गया, ये है महत्व। इस कथा को सुन करके किसके जीवन में परिवर्तन आ गया, ये है महत्व। बड़ा सुंदर पावन श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्लोक कहता है कि जो प्रभु हैं वो कैसे हैं? प्रभु त्रिगुणमय हैं, सतचित और आनंद के स्वरूप हैं। भगवान के हजारों नाम हैं, लेकिन उन नामों से जो भगवान के ये 3 नाम इस श्लोक में दिए गए हैं, ये हमारे जीवन से डायरेक्ट संबंध रखते हैं। पहला नाम सत, क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं। अच्छा महाराज, ये सत्य क्या है? बोले सत्य वह है जिसके जीवन में यह आ जाए, जिसके जीवन में इस सत्य का प्रवेश हो जाए, उसका जीवन आनंद से भर जाए, वही है सत्य। और कैसा सत्य? बोले महाराज जो हमेशा सत्य रहता है, आदि सत्य, मध्य सत्य और अंत सत्य। सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता है। और तो और तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है, धर्म न दूषर सत्य समाना। 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 आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य क्या है? बोले सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। जो सत्य का आश्रय लेगा वो धर्म का आश्रय लेगा, और जो धर्म का आश्रय लेगा वो सत्य का आश्रय लेगा, और जो सत्य का आश्रय लेगा वो सत्यनारायण का आश्रय ले लेगा। यदि हमारे जीवन में सत्य है तो आगे लिख दिया चित। दूसरा नाम भगवान का सच्चिदा। चित मतलब, चित शब्द की कई अर्थ हैं। चित मतलब चिंतन, चित मतलब मन, चित मतलब आत्मा, और चित मतलब विचार, और चित मतलब प्रकाश। कहने का तात्पर्य, यदि आपने अपने जीवन में सत्य का आचरण किया है तो प्रकाश दिखाई देगा, आपके जीवन में प्रकाश आएगा। प्रकाश क्या है? आप कह सकते हो, बोले महाराज जी हमें प्रकाश की क्या आवश्यकता है? लाइट तो जल रही है रात में, दिन में भगवान सूर्य है, भुवन भास्कर, तो क्या प्रकाश की आवश्यकता है? ये तो बाहरी प्रकाश है महाराज। हमारे अंतःकरण में जो अंधकार बैठा हुआ उसे कैसे दूर करेंगे? अंतःकरण में कौन सा अंधकार है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंता, ममता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मत्सर, ये सब अंधकार तो है। अंधकार किसे कहते हैं? जो हमें पतन की ओर ले जाए वही तो अंधकार है, और जो प्रकाश की ओर ले जाए, जो भगवान की ओर ले जाए, वही प्रकाश है। तो बोले महाराज बाहरी अंधकार को दूर करने के लिए भुवन भास्कर सूर्य भगवान हैं, लेकिन जो अंतःकरण में अंधकार बैठा उसे कैसे दूर करेंगे? बड़ी सुंदर बात कहते हैं तुलसीदास जी, राम नाम मणि दीप धरो जी तेरी द्वारे। राम नाम मणि दीप धरो जी तेरी द्वारे। तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। तुलसी
भी दरबार हो, जो चाहत उजियार, जो चाहत उजियार, जो चाहत उजियार। तो यदि आपको अंदर भी प्रकाश चाहिए और बाहर भी प्रकाश चाहिए तो क्या करें? हमारी माताएं कहा करती हैं, बोले महाराज देहली पर दीपक रख दो तो अंदर भी प्रकाश रहेगा और देहली के बाहर भी प्रकाश रहेगा। सही है ना भैया? अब तो आजकल तो मॉडल जमाना आ गया है, दीपक की तो जरूरत कम पड़ती है, लेकिन दीपावली में तो दीपक जलाते हैं, भगवान को दीपक दिखाते हैं। पहले हमारी माताएं बनाती थी चिमनी जलाती थी ना भैया, केरोसिन तेल डाल के, और क्या करती थी, जब हम लोग बहुत छोटे थे, बचपन में पढ़ाई करते थे, तब दीपक चिमनी से पढ़ाई करते थे। तो बोले महाराज ऐसा करो, दर बीच में रख दो तो इस कमरे में और उस कमरे में, दोनों में भी प्रकाश रहेगा। वो होती थी चिमनी। तो इसी प्रकार यदि आपको अंतःकरण में भी प्रकाश चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो भगवान का नाम अपनी मुख में, ये जो देहली है ना, जीवा है, इस पर रखिए। इससे क्या होगा? आत्म शांति भी मिलेगी और बाहर समृद्धि भी मिलेगी आपको। दूसरा नाम क्या है भगवान का? चित। चित मतलब प्रकाश। बात समझ में आ रही है आपको? चित मतलब प्रकाश। तीसरा नाम आनंद। आनंद क्या है भाई? आनंद कोई वस्तु है, आनंद कोई विषय है, आनंद कोई प्रसाद है, आनंद कोई व्यवस्था है, आनंद कोई सामग्री है। ये आनंद है क्या? किस चिड़िया का नाम है आनंद? अच्छा, कई बार तो हम लोग क्या कहते हैं, सुख को ही आनंद समझ लेते हैं। बोले महाराज इतना सुंदर प्रसाद पाया, आनंद आ गया। बोले महाराज इतना सुंदर दृश्य देखा कि आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है, ये सुख है। आनंद और सुख की परिभाषा अलग अलग है। आपको किसी भी वस्तु की चाहे थी, वो वस्तु आपको प्राप्त हो गई, उससे सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आपकी कोई इच्छाएं थी, वो इच्छा पूर्ण हो गई, इससे सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। तो फिर महाराज आनंद क्या है? बोले आनंद तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही आनंद स्वरूप है। आनंद काहे में मिलता है? केवल भगवान की कथा में आनंद है, सीताराम कहने में आनंद है,